यार, जरा देखना उस गदराई माल को। उसे ठंडी नहीं लगती क्या? पार्टी में दिनेश ने रोहित को एक आंख बंद करते हुए एक लड़की की तरफ इशारा किया। तब रोहित की नज़र भी उसी पर जम सी गई। उफ, क्या कयामत थी वो स्त्री! सर से ऊपर तक जन्नत। लाल साड़ी के प्रतिधान में उसका गोरा गदगदा सा जिस्म बिल्कुल बाहर आने को था। साड़ी भी उसने ऐसी बांधी थी कि उसके उभरते उरोज और भी गोलाइयाँ में दिख रहे थे। वक्षस्थल से लेकर नाभि तक उसका कटी प्रदेश भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। और तो और उसने बड़ी नफाजत और बड़ी चालाकी से अपनी सुंदरता को हर एक जगह पर कोई ना कोई छोटा सा गहना पहनकर उसे विशिष्ट बना दिया था। रोहित ने भी आह भर कर कहा, मार डाला यार। अगर एक रात के लिए ये माल मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। है किसी की? कौन है ये? ज़रा पता तो करो। दोनों उसे एक तक निहार रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आया और उस चंचल कामनी के कंधे पर हाथ रखकर उसे किसी से मिलवाने ले गया। अरे, ये तो शहर का मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर राघव है। सुना था कि उसने किसी पटाखा से दूसरी शादी की है। तो ये है उनकी दूसरी बीवी, दिनेश बोला। और फिर उसने रोहित को बताना शुरू किया। राघव जी की कंपनी में एक मुलाजिम था जिसने अपना कर्जा नहीं चुकाया, तो राघव जी ने उसे अपनी बेटी से शादी करने का शर्त रख दी। और तुमको पता है, उनकी पहली पत्नी की मृत्यु भी हो गई। और वो मृत्यु कोई साधारण मृत्यु नहीं थी, उसे जहर देकर मारा गया था। सच, ये शरीर का आकर्षण क्या न करवाए। अब इस लड़की के शरीर के आकर्षण में आकर सेठ जी ने अपनी पहली पत्नी को ही जहर देकर मरवा दिए। बोलो तो भला कैसा आकर्षण है शरीर का! कैसे लोग मंसल बंधन देखकर उनके पीछे पागल हो जाते हैं। दिनेश ने जब कहा तो रोहित जोर से हंसते हुए बोला, अरे साले, ज़्यादा आदर्श मत झांट। अभी तू भी तो उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को निहार रहा था और उसके साथ एक रात सोने की कल्पना में खुश हो रहा था। और अब तू जब जान चुका है कि वह लड़की एक मजबूर गरीब परिवार की लड़की है और सेठ ने कैसे उसके बाप को गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे शादी की है, तब तू अपने शब्दों से पलट रहा है। तू भी एक नंबर का चुट्टा है, चुट्टा। कुछ भी कहो यार, औरत है बिल्कुल मालदार, माल ही माल है इसके पास। बस इसे देखकर जब हमारे यह हाल है तो सोच, इसके साथ रोज सोता होगा, उसे कितना मज़ा आता होगा। रोहित ने कहा, अरे वह सेठ राघव, वह बुढ़ा तो बुढ़ा है। वह इस जवान जिस्म की प्यास क्या बुझाएगा? ज़रा सोचो, इसे सर्दी क्यों नहीं लगती? अरे यह जवान है, गरम खून है, उफान मारता हुआ यौवन है, इसलिए इसे सर्दी नहीं लगती। उस बुढ़े के साथ बेचारी किस मजबूरी में रह रही है और पता नहीं अपनी रातें कैसे गुजारती होगी। अचानक रोहित गंभीर हो गया और दिनेश उसके चेहरे की तरफ देखकर बोला, देख यार, अब तू ज़्यादा डिप्लोमेट बातें मत कर। एक तरफ तू कहता है कि उसकी जवान जिस्म के साथ खेलने में मज़ा आएगा और दूसरी तरफ तू उसे लड़की पर तरस खा रहा है। आखिर तू कहना क्या चाहता है? रोहित की बातों से दिनेश भी एक पल को सोच में पड़ गया। उसने तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि कभी कोई स्त्री अपने शरीर की मांग को लेकर भी परेशान और मजबूर हो सकती है। और तभी उसने दिखावा करके ऐसे कपड़े पहने हैं
या फिर क्या पता उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए राघव सेठ ने मजबूर किया हो। अचानक वह गदराई माल उसे एक बेचारी स्त्री लगने लगी थी। वो मजबूर होकर एक वृद्ध के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर थी और शायद उसे ठंड भी लग रही थी, लेकिन उसके पति ने उसे कम कपड़े पहनने के लिए इसलिए मना किया होगा ताकि वो सोसाइटी में उसके साथ चलकर अपनी डेलीगेट से मिलाकर उसे पोजीशन पाए बढ़ाएगा। वैसे भी सुंदर और सेक्सी बीवी सोसाइटी में स्टेटस सिंबल तो होती ही है। दिनेश ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा, यार उस औरत की ज़िंदगी और उसकी रंगीन रातों के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन इस बूढ़े के साथ मजबूरी में उसकी ज़िंदगी क्या ही रंगीन होगी, उल्टी उसकी ज़िंदगी बंजर हो गई होगी। सही कह रहा हूँ तू दिनेश। न जाने ऐसी कितनी ही मजबूर लड़कियां हैं जो किसी मजबूरी में आकर एक अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति से ब्याह कर लेती हैं और फिर अपना ज़िंदगी को फिर दूसरों के अधीन जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तभी दिनेश और रोहित दोनों की नज़र फिर से उस चंचल कामनी पर पड़ी। वह अपनी साड़ी के आंचल से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे ठंडी लग रही थी और सेठ उसके आंचल को हटा कर अपने फॉरेन के डेलीगेट से मिलवा रहा था। और एक पल में जिंदगी का सबसे बड़ा सच उन दोनों के सामने था। शासक और शोषित वर्ष का महीन सच, धनवान और निर्धन का सच, मजबूर और मजबूत होने का सच, और सबसे बढ़कर स्त्री और पुरुष के बीच अंतर का सच। जब तक समाज में मजबूरी स्त्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाएगा, तब तक इंसान की मजबूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती रहेगी। और स्त्रियां शिक्षित हो, मजबूत बने और अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का लक्ष्य रखे, तभी उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा जिसमें नीम सर्दी में भी इंसान को अपनी कंपकपी छुपाकर सर्दी में भी दूसरों को खुशी करने के लिए मुस्कुराना पड़ता है और अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है। ठंड को झेलते हुए भी खुद को गर्म दिखाने की कोशिश में कम कपड़े पहनने पड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए और इस कहानी को सुनने के लिए।